नहीं सर, टॉपिक से रिलेटेड। सर मैं टाइम टाइम पूछ रहा था, इसमें बाइनरी में टाइम मैटर करता है क्या? अगर हम दिन में कर रहे हैं या रात को कर रहे हैं? फर्क होता है, हाँ वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जी। हाँ पूछिए सवाल आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट अगर जो काला चेंज का जोन है ना वो थोड़ा सा अगर बड़ा है और दो कैंडल ब्रेकआउट दिया है तो उसी जगह पर हमें ट्रेड करना चाहिए रिवर्सल का। रिवर्सल का नहीं करेंगे उस जगह पे। अच्छा ठीक है, सर। एक बात आप लोग गौर से सुन लो। आप लोग ना एक चीज में बहुत गलती करते हो, पता है वो क्या चीज है? दिखाइए सर। क्या देखो, आप लोग ये गलती कर रहे हो। आप लोग क्या काम करते हो कि यार एक लेवल का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये एक लेवल का क्या है, ब्रेकआउट हो गया। हम क्या समझते हैं कि यार ब्रेकआउट स्ट्रांग कैंडल ने किया है कि वीक कैंडल ने, इतना ही सोचते हैं ना। इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यही सोचते हैं ना बस, या इसके अलावा कुछ और यस सोचते हैं? सर। इसके हाँ, अलावा थोड़ा सोचता हूँ सर कि अगर क्या 50% सोचते हो? ब्रेकआउट हुआ तो फेक है। बस वो भी इसी के हिसाब से ही है ना। क्या यस आपने सर। ये सोचा? अब देखना, अब जो मैं बातें लिखना चाहूंगा लिखते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, क्या कभी ऐसा सोचा है? क्या ये पॉइंट सोचते हैं कभी आप ब्रेकआउट के वक्त? नहीं, नहीं सर। सर देखा ही नहीं है कभी, सुना हम भी सुना ही सिर्फ और नहीं है। सिर्फ सिर्फ और ट्रेंड सिर्फ डायरेक्शन इसको, का तो सोचते हैं सर, ट्रेंड डायरेक्शन का सोचते हैं। ये हम सोचते हैं कि कैंडल बड़ी है कि छोटी है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, हाफ ब्रेकआउट हुआ या फुल ब्रेकआउट हुआ, 50 लेवल का ब्रेकआउट हुआ या ऊपर ज्यादा है या नीचे कम है, हम इतना सोचते हैं ना। यस 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 सर। सर। लेकिन हम एक्सटर्नल लेवल का नहीं सोचते, हम इंटरनल लेवल का नहीं सोचते, हम काउंटर ब्रेकआउट का नहीं सोचते, हम ट्रेंड डायरेक्शनल का नहीं सोचते। तो ये सब कुछ एक दफा काम करता है फिर दूसरी दफा काम नहीं करता। देखो यार, सर ने बताया था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, वॉल्यूम हाई होगा तो ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल आएगी। देखो अभी नहीं आ रही ना, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम ये नहीं सोचते, ये हम नहीं नहीं सोचते। सोचते। कैसे? अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यस सर। मार्केट नीचे आ रही है, ये हाई है और ये हमारा हायर लो है। हायर लो का ब्रेकआउट इंटरनल ब्रेकआउट होगा। हायर लो का ब्रेकआउट क्या होगा? इंटरनल ब्रेकआउट। इंटरनल ब्रेकआउट। ये हाई है अपना, सही है, यस सर। हाई का ब्रेकआउट होगा तो ये हमारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब इंटरनल ब्रेकआउट काउंटर डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रही है, ये ब्रेकआउट किस तरफ हुआ है? डाउन टेल की तरफ। डाउन की तरफ। और इंटरनल ब्रेकआउट हुआ है, और कौन सा ब्रेकआउट हुआ है? इंटरनल। इंटरनल हायर लो। ब्रेकआउट हुआ है, इंटरनल। ठीक है, ये इंटरनल ब्रेकआउट हुआ अपना। और काउंटर में हुआ इंटरनल ब्रेकआउट प्लस काउंटर ब्रेकआउट, क्योंकि अप ट्रेंड है ना, मार्केट में क्या चल रहा है, अप। लेकिन इंटरनल ब्रेकआउट हुआ साथ में काउंटर ब्रेकआउट हुआ, तो इसका मतलब है कि ये तो 90% या 80% से भी ज्यादा इसको क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए ब्रेकआउट को, ठीक है। इस ब्रेकआउट को यस सर। रिवर्स करना चाहिए, चाहे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल हो चाहे वीक कैंडल हो चाहे कुछ भी हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट काउंटर में हुआ और इंटरनल ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद अब ऊपर गए, अब ये ब्रेकआउट हुआ, ये कौन सी लेवल है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ। लेकिन कौन सा ब्रेकआउट एक्सटर्नल के साथ हुआ? ट्रेंड का। डायरेक्शनल ब्रेकआउट हुआ। यस वीक कैंडल सर। ने ब्रेकआउट किया क्योंकि डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ है, तो ज्यादा चांस कंटिन्यू करने के हैं, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पर कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया था? नहीं, ये रेड कैंडल आएगी यहाँ पर। कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, ठीक है। यस यहाँ सर। पर कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? वीक कैंडल ने। इसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है।
अच्छा। इसके बाद रेड नहीं आई, क्या आ गई इसके बाद? मार्केट रिवर्स हो गई। अब हम यहाँ पर ट्रैप हो गए ना यार, इतनी स्ट्रांग कैंडल, वॉल्यूम स्ट्रांग, सब कुछ स्ट्रांग, ये काउंटर में ब्रेकआउट हुआ, ये तो काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर तो वीक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मार्केट में ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ने कंटिन्यू भी कर लिया। हाँ, उसके बाद भले मार्केट नीचे आए लेकिन एक कैंडल कंटिन्यू कर लिया। तो हमारे पास देखने के लिए क्या क्या होता है, हमारे पास देखने के लिए होता है कि हम कौन सा ब्रेकआउट और कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। आपका ब्रेकआउट स्ट्रांग है लेकिन काउंटर है तो फिर वो काम नहीं करेगा। आपका ब्रेकआउट वीक है लेकिन डायरेक्शनल है, वो ब्रेकआउट वीक भी चल जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन के ब्रेकआउट कंटिन्यू करने के लिए सोचा करें, और ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट जो आते हैं वो इंटरनल हो या फिर वो एक्सटर्नल हो, वो मार्केट के अंदर मोस्टली रिवर्स होते हैं जब तक ट्रेंड कंफर्म ना हो। कैसे ट्रेंड कंफर्म होता है? पिछली दफा मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेकआउट। नीचे की आएगी। अब मार्केट में ट्रेंड आपका आ गया, अब कोई भी ब्रेकआउट होगा तो वो ट्रेंड डायरेक्शनल ब्रेकआउट होगा, वो कंटिन्यू कर लेगा, फिर मार्केट नीचे आएगी। फिर अब ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो ये काउंटर ब्रेकआउट हो गया, चाहे ब्रेकआउट हो जाए मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ये ब्रेकआउट होगा मार्केट कंटिन्यू करेगी, ये ब्रेकआउट होगा मार्केट रिवर्स करेगी। बात समझ में आ रही है? तो हम अगर यस इस सर। तरीके से करें और अगर कैंडल को ध्यान ना दें, हम अपने इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ट्रेंड के साथ कंफर्मेशन करने के लिए सोचें तो हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर हम उल्टा सोचेंगे तो फिर रिजल्ट भी बुरे आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने अभी थोड़ा सा बताया है, मस्जिद में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों के जहन में मैं ये सोच डालना चाह रहा था कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा था ब्रेकआउट के बारे में, तो मैंने सोचा कि अब अगर आप लोग का ध्यान सिर्फ और स्ट्रांग कैंडल और स्ट्रांग वॉल्यूम के ऊपर जाता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अपनी सोच को बड़ा करो। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोगों को खुद ही हो जाएगा। आप काउंटर ब्रेकआउट को क्यों ट्रेड करोगे कंटिन्यूशन के लिए? आपका माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर सिर्फ कैंडल को देखेंगे तो फिर हर ब्रेकआउट हमें एक जैसा लगेगा, चाहे वो ऊपर का ब्रेकआउट हो चाहे वो नीचे का ब्रेकआउट हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे मार्केट साइकिल। क्या पढ़ेंगे? मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका क्या क्या क्लियर हो जाएगा? पैटर्न्स क्या क्लियर हो जाएंगे आपके? पैटर्न्स। विक क्रॉसिंग, क्या विक क्रॉसिंग पैटर्न, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी। ठीक है, यस सर। अभी भी वो जहां जहां पर आपकी फेल हो रही है उसका रीजन बताऊंगा, वो इससे क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल इजीली। ठीक है, चलो हम वो चलते हैं, वो पैटर्न को क्लियर करते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे 50-100 से ज्यादा एग्जाम्पल है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी, जब मार्केट चलती है ना तो चार किस्म की वेव्स बनाती है, उसको बोलते हैं मार्केट साइकिल। हर मार्केट के डायरेक्शन की तरफ या हर चार वेव का या तीन वेव का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि पहली मार्केट नीचे की तरफ आती है जिसके अंदर तीन कम से कम कैंडल होती हैं या फिर दो कैंडल तीन के बराबर होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, कितनी कैंडल बनाई? तीन कैंडल बनाई। अब ये कौन सा मूवमेंट है? इसको बोलते हैं मोटिव मूवमेंट। मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूवमेंट। जब मोमेंटम मूवमेंट आएगा तो बायर उसको स्टॉप करेंगे, उसके मोमेंटम को, या पहले ही बोलेंगे कि हम ट्रेंड बना रहे हैं? क्या करेंगे बायर? स्टॉप करेंगे सर। स्टॉप करेंगे। एग्री? यस सर। यस यस सर। सर। स्टॉप करने के ऊपर क्या पैटर्न बन गया? सिंगल स्विच। पियर्सिंग लाइन भी बन सकता है, हैमर भी बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, स्पिनिंग भी बन सकता है, इनसाइड बार भी बन सकता है, आउटसाइड बार भी बन सकता है, कोई सा भी बन सकता है ना पैटर्न। यस सर। ये पैटर्न क्यों बना है? ट्रेंड बनाने के लिए बना है या स्टॉप करने के लिए बना है? स्टॉप करने के लिए। अगर हम इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न किस लिए बना?
स्टॉप करने के लिए। किसको स्टॉप करने के लिए? सेलर की स्पीड को स्टॉप करने के लिए। अगर ये वाला पैटर्न पहला पहला हम ट्रेड करेंगे एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, तो हम यहां पर क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इस ग्रीन कैंडल के मूव को क्या बोलते हैं हम? काउंटर। किसको काउंटर किया? बायर ने सेलर को काउंटर किया कि स्टॉप। अब जब बायर सेलर को स्टॉप करेंगे तो क्या सेलर बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा रिएक्शन दिखाएंगे? रिएक्शन देखेगा। लास्ट वो जो रिएक्शन दिखाएंगे उसको बोलेंगे हम लास्ट एफर्ट। क्या दिखाएंगे? उसको बोलेंगे हम लास्ट एफर्ट। अब लास्ट एफर्ट एक कैंडल की भी हो सकती है, लास्ट एफर्ट दो कैंडल की भी हो सकती है। सारे एग्जांपल दूंगा। लास्ट एफर्ट के बाद क्या बनेगा? अब बायर मैदान में आएंगे। अब कौन आएगा मैदान में? बायर। क्या बनाने के लिए? न्यू मोटिव बनाने के लिए। हमें उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए एक ग्रीन कैंडल को बनना पड़ेगा। हम तब तक के लिए क्या करेंगे? वेट करेंगे। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई। यस सर। अब हम अगर ट्रेड करेंगे तो हमारा ट्रेड वो विन हो जाएगा डायरेक्ट। हमारे हकीकत में ट्रेड हमें ये करना होता है। हमें ट्रेड क्या करना होता है? ये इस कैंडल को ट्रेड करना होता है। और हमारे सबसे ज्यादा लॉसेस कहां पर होते हैं? इस पोर्शन के अंदर। उसके बाद तो मार्केट इतनी स्मूथली ऊपर की तरफ चली जाती है, रुकती ही नहीं है। और सबसे ज्यादा मार्केट गड़बड़ कहां पर करती है? इस जगह पर। आप लोग बस एक बात को समझिए, ये क्या है आपकी पहली पहली मूवमेंट? क्या है आपकी? मोटिव। फिर ये काउंटर पैटर्न है, फिर ये लास्ट एफर्ट है, फिर ये न्यू मोटिव है। ये डब्ल्यू बना। यस सर। मार्केट नीचे आने के लिए एक कैंडल ग्रीन और अगर बना लिया, अगर नीचे ये एक ग्रीन कैंडल और बन गई, तो अब ये क्या बन गया? ये तो मोटिव है, न्यू मोटिव। लेकिन अगली मार्केट साइकिल के लिए मोटिव हो सकती है ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर अगली साइकिल मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहां पर इस मोटिव के बाद काउंटर, फिर उसके बाद लास्ट एफर्ट, फिर न्यू मोटिव। सारा दिन मार्केट अगर रेंज में भी चलती है, ऐसे चलती है, ट्रेंड में भी चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है। तो पैटर्न के बाद अब रिट्रेसमेंट का मतलब समझ में आया? रिट्रेसमेंट क्या होती है? काउंटर के बाद आखिरी कोशिश। काउंटर के बाद आखिरी कोशिश होती है इस मोमेंटम मूवमेंट। यहां पर कुछ एनिमेशन से मैं दिखाना चाह रहा हूं। 3 कैंडल कंप्लीट होंगे तो क्या बनेगी? एक मोटिव। एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि 3 होगी या 4 होगी। जब तक रेड कैंडल नहीं आती तब तक काउंटर कंफर्म नहीं होगा। अब ये कौन सी कैंडल आ गई? रेड। काउंटर। किसको स्टॉप किया? बायर को स्टॉप किया। इस कैंडल की आप लोगों को कंडीशन मिल रही है, नजर आ रही है ना कि ये वाकई बायर को इन्होंने रोका है। बायर ने ऊपर नीचे दोनों तरफ से ट्राई किया है। मतलब कि लग रहा है कि इस कैंडल ने बायर को रोका है। काउंटर की पोजीशन देखो। अब लास्ट एफर्ट के बाद जब सेलर आएंगे तो फिर देखो, अब लास्ट एफर्ट एक कैंडल की हो सकती है, 2 की हो सकती है, या फिर 3 की भी हो सकती है। उसके बाद कौन आ गया? सेलर आ गया। काउंटर की पोजीशन देखो और न्यू मोटिव की पोजीशन देखो। न्यू मोटिव क्या है? विक क्रॉसिंग है। यस सर। यस सर। अगर ये भी हमारा विक क्रॉसिंग हो, लेकिन ये विक क्रॉसिंग कहां पर आया है? काउंटर पे आया है ना? यस सर। काउंटर पे। हाँ यस सर। स्टॉप करने के लिए। तो ये स्टॉप करने के लिए, ये कंटिन्यू करने, अगली कैंडल रेड नहीं बन सकती। बन भी सकती है कभी कभार, लेकिन हम क्या करेंगे? हम विक क्रॉसिंग उस जगह पे कभी भी यूज नहीं करेंगे जहां पर क्या होगा? रेड कैंडल काउंटर के लिए आएगा। तब हम नहीं करेंगे। ये हमारा फिल्टर हो जाएगा विक क्रॉसिंग का। बात समझ में आया? अब ये विक क्रॉसिंग हम यूज नहीं कर रहे। ये क्यों कर रहे? क्योंकि ये न्यू मोटिव के लिए विक क्रॉसिंग आया है। अब ये हमारे लिए काम करेगा। हम अगली कैंडल को ट्रेड करेंगे। विक क्रॉसिंग की विक क्रॉसिंग और मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट के बाद मार्केट साइकिल को ट्रेड करना, दोनों वही चीज हमारे लिए कंफर्म हो गई। बोलो तो मार्केट साइकिल को ट्रेड किया, बोलो तो विक क्रॉसिंग को ट्रेड किया।
लेकिन इस विक क्रॉसिंग को क्यों हमने इग्नोर कर दिया? क्योंकि ये मोटिव के बाद काउंटर बना, फिर उसके बाद आखिरी कोशिश, फिर न्यू मोटिव हमने इसको यूज किया, इसको ट्रेड किया और विक क्रॉसिंग का फिल्टर करके इसको मजीद हमारा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। सर किसी एक मोटिव में कैंडल साइज सेम होना चाहिए या जरूरी छोटा नहीं बड़ा? है, तीन ठीक हो है कम से कम, या फिर दो कैंडल इतनी हो कि वो तीन के बराबर हो। जैसे ठीक है सर। तीन, मतलब यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल से, अगर मान लो जो कि यहाँ पर एक ये कैंडल बनी और एक ये, अब कितने के बराबर है? तीन के दो बराबर के हो गई। बर है सर। दो दो तीन के बराबर हाँ है, तो हम इसको भी एक मोटिव काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यस तो सर। 3 से भी यस। ज्यादा होगा भी तो चलेगा ना सर? मतलब ये जो वो तो और मोटिव अच्छा होगा है, वो तो और अच्छा है होगा। फिर। हाँ, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, आठ हो, 10 हो, कितनी भी हो, कम से कम दो भी। तीन, या फिर दो हो तो फिर वो तीन के बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो ऐसे आ जाएं और आप बोलो कि सर आपने बोला था दो कैंडल आएंगी तो मोटिव हो जाएगा। अब इसको मोटिव कौन बोलेगा? हाँ, नहीं सर, छोटा भाई बोलेगा। यार जब तक काउंटर नहीं आता तब तक हमें वेट करना है ना सर, अगला वाला ले लिया न्यू नहीं काउंटर मोटिव तो के लिए। आएगा। हाँ, हम्म, मतलब न्यू मोटिव चल रहा है, न्यू मोटिव, नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा यूं समझो, ये मोटिव है, ये काउंटर है, ये लास्ट इफर्ट है। लास्ट इफर्ट के बाद न्यू मोटिव की पहली कैंडल जब तक नहीं आती तब तक दूसरी कैंडल ट्रेड हम नहीं करेंगे। मतलब पहली कैंडल आएगी, ये सिग्नल होगा कि अगली कैंडल को ट्रेड करो, ऐसे यूज करो। अभी मैं मजीद अच्छा, क्लियर करूंगा, हो सकता है आपका। न्यू मोटिव होने के बाद क्या ये तो वीक क्रॉसिंग होना जरूरी है जरूरी ना? नहीं है न्यू विक मोटिव क्रॉसिंग, आएगा तो विक क्रॉसिंग जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ये अब मार्केट सपोर्ट या नीचे की तरफ आ रही है। रेजिस्टेंस के सर पूछे क्या कह रहे हैं? सर ये जो हमारा ये बनेगा सर, मार्केट साइकिल बनेगी, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास भी होना जरूरी है या फिर मार्केट के बीच में ही सर, जैसे ट्रेंड बन रहा है? देखो मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा, आप थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर करूँ। अगर आप लोगों को मोटिव, काउंटर और लास्ट इफर्ट समझ में नहीं आ रही तो आगे सर। वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये आती है समझ में, वेव समझ में आ गई, तो बाकी सारी चीजों को बाद में हम देखेंगे, वो अभी आएगा, उसकी बारी आएगी। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि इसके लिए ये न्यू मोटिव थी, इस वेव के लिए ये क्या थी? न्यू मोटिव। अगली वेव के लिए ये मोटिव हो सकती है ना, अगले सेटअप बिल्कुल। के लिए ये मोटिव हो सकती है। मतलब क्या, अगर ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है, ये चौथी भी है और साथ साथ में पहली भी है अगले सेटअप के लिए, राइट? जैसे के लिए सर। यहां पर यस सर। ऐसे, ठीक है, इसके लिए चौथी थी और इसके लिए पहली है, फिर ये दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी। ये जो चौथी बनी है ये अगले के लिए पहली हो सकती है, राइट? ऐसे तीन से ज्यादा कैंडल है, मोटिव हो गया। अब काउंटर आएगा। अब क्या आएगा? काउंटर। एक भी कैंडल हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। काउंटर की दो कैंडल आ गई। अब क्या आ रहा है? लास्ट इफर्ट। और जब तक लास्ट इफर्ट चलता रहेगा, जब तक ग्रीन कैंडल नहीं आएगी, चलने दो इसको। ये लास्ट इफर्ट की चार कैंडल आ गई। अब क्या आएगा? अगर ग्रीन कैंडल आ गई तो वो न्यू मोटिव होगी। इस कैंडल के बाद फौरन हमने ट्रेड करना है। ठीक है, हमने यहां पर इस कैंडल को ट्रेड किया और यहां पर इस कैंडल को ट्रेड किया, बाकी सारी कैंडल को छोड़ दिया, क्योंकि हम मार्केट साइकिल की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। हमने इस पैटर्न को क्यों नहीं ट्रेड किया? आप सोचो, ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार का है, साथ में कंटिन्यूएशन साइन है, क्यों काम नहीं किया? अब आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये काउंटर की जगह पे पैटर्न बना है। कहां पर बना है? काउंटर की जगह पे। काउंटर पे जो भी पैटर्न बनेगा वो कंटिन्यूएशन साइन भी काम नहीं करेगी, अगर पैटर्न होगा तो पैटर्न भी काम नहीं करेगा, याद कीजिए। ठीक है, सर ये मोटिव भी तो हो सकता है जो 4 लेट कैंडल बना है। वो मोटिव तो इससे पहले है ना। अभी बैक टू मोटिव तो इससे पहले है ना। मोटिव नहीं मोटिव, बनेगा। दो मोटिव क्यों आएंगे साथ में? मैंने ऐसी बात कही कि दो मोटिव साथ में आएंगे? फिर तो इसकी भी चार कैंडल है, फिर इसको भी बोलूं कि ये मोटिव है, फिर ये भी मोटिव है, फिर ये भी मोटिव है, फिर काउंटर कहां गया? हाँ, और लास्ट इफर्ट कहां गया? उसको कहां ढूंढूं फिर? सोचो, मैंने आपको बताया मतलब कि एक कंप्लीट करने के बाद आएगा पूरा चीज। बात कौन कर रहा है? कौन सवाल पूछ रहा है ये वाला?
नहीं सर। डांटू, हाँ तो पूछो, नाम बताओ ना, ताकि मुझे, मैं देखूं कि कौन पूछ रहा है। देखो कि सिद्धार्थ बोलो सर। मैंने आपको बताया कि 4 वेव होती हैं, मार्केट 4 वेव के साथ चलती है। तो 4 वेव के अंदर मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव होती है। तो 4 वेव के लिए मैंने ये नहीं बताया कि एक भी मोटिव, दूसरी भी मोटिव, तीसरी भी मोटिव, चौथी मोटिव, पांचवी मोटिव, छठी मोटिव, फिर काउंटर और लास्ट एफर्ट कहां ढूंढेंगे, वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी बारी है ना, इस मोटिव के बाद किसकी बारी है? काउंटर की बारी है। चाहे ये मोटिव की साइज हो, चाहे वो मोटिव से भी बड़ी साइज हो, हमारे लिए ये काउंटर ही है। ठीक है, हमारे लिए ये काउंटर ही है। अब ये मोटिव के जितनी हो या उससे बड़ी हो, हमारे लिए आखिरी कोशिश ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हमारे लिए ये अब न्यू मोटिव हो जाएगी, क्योंकि हम वेव को नंबर दे रहे हैं ना, 1 2 3। हर चौथी वेव हमारे लिए मोटिव होगी, हर चौथी वेव हमारे लिए मोटिव रहेगी। ऐसे काउंटर में 1 2 3 4 कैंडल भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। यस सर, ये कंफ्यूजन था। ठीक है, हाँ, वही बन रहे सर। वही क्लियर। अब देखें, ये जो है ना, ये जो चार्ट मैंने एनिमेटेड किया है, ये रियल चार्ट है। ठीक है, आप देखें, ये रियल चार्ट है। मैंने रियल चार्ट से एग्जांपल दिया है, जो आप लोगों को मैंने शेयर किया। आपको वही है, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। मोटिव, ये मोटिव बना, ये काउंटर बना, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। ठीक है, हमें ट्रेड कहां पर करना था? यहां पर। हमने इसमें इग्नोर क्या किया? हमने इग्नोर ये पॉइंट की, जो मैं पिंक से मैं बनाऊंगा, मैंने ये पैटर्न को इग्नोर कर दिया, मैंने ये पैटर्न को इग्नोर कर दिया। हमारा यही पैटर्न हमें नुकसान देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जब हम पहले पैटर्न पे ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो नुकसान हो जाता है। अब हम डर के मारे ट्रेड नहीं करते। जब डर के मारे ट्रेड नहीं कर रहे होते, तो फिर अगला पैटर्न हमारे आंखों के सामने वो सही तरीके से काम करके जाता है। फिर सोचते हैं कि हमने क्यों नहीं काम किया। ठीक है, यस सर, ये बहुत होता है। क्या होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, हम इस तरीके से। ये सर कौन सा मार्केट में ज्यादा काम करेगा, ट्रेंडी या रेंजिंग? ये हर मार्केट में करेगा, क्योंकि हर मार्केट इसी से बनता है। ट्रेंड के अंदर वो उसकी जो है ना मोमेंटम एक डायरेक्शनल होगा, रेंज के अंदर उसका मोमेंटम फ्लैट होगा। ठीक है, ठीक है, साइकिल चलता रहेगा सर, रिपीट साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मार्केट के अंदर कितनी साइकिल है, कितना, हर बार यही चलता रहेगा। अब इसके एग्जांपल ये हो सकते हैं, ये मोटिव हो सकती है, ये काउंटर हो सकता है, ये लास्ट एफर्ट हो सकता है, ये न्यू मोटिव। लास्ट एफर्ट एक कैंडल भी हो सकती है, वो तो हमें क्या पता कि एक कैंडल होगी या 2 होगी या 3 होगी। वो तो जब एक कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, पता चलेगा ओ इसमें तो एक है, इसमें तो एक है। क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि एक कैंडल बनेगी लास्ट एफर्ट में या 5 कैंडल बनेगी। एक के बाद अगर ग्रीन बन गई, तो हमें क्या पता चला कि इस लास्ट एफर्ट में कितनी कैंडल्स हैं? एक ही है। अब फिर हम इस कैंडल को ट्रेड कर लेंगे फौरन। ठीक है, आगे अनकॉमन है सर, सुना ही नहीं है सर। सुना नहीं है? नहीं सर, वीडियो में दिया था, यूट्यूब में था ये कॉन्सेप्ट, बस इतना क्लियर नहीं। ये देखें, ये मोटिव, ये काउंटर। अब काउंटर में कितनी कैंडल आ गई? 3 आ गई। 3 आ गई। न्यू मोटिव में कितनी आ गई? 3 आ गई। अब जिसने एसएनआर का सवाल पूछा था ना मुझसे, अब उसकी बारी है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है? सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अगर आपकी ग्रीन कैंडल यहां पर आ गई ना, आपका न्यू मोटिव की पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ग्रीन यहां पर नहीं बनेगी। क्या बनेगी? वो रेड बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? बायर को फिर जगह बनाएगा, ऐसे छोटी सी कैंडल बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर यूं करेगा के हमारा, फिर उस वक्त ये ट्रेड फेल हो जाएगा। ये ट्रेड हमारा फेल हो जाएगा। हमारा फिर यहां से ट्रेड करेंगे तो ये हमारा विन हो जाएगा, क्योंकि हम अगर एसएनआर को फिल्टर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब न्यू मोटिव ट्रेड होगा कि नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, कि अगर इस तरीके से होता है तो फिर यहां से आपको ये एक मार्केट साइकिल फेल हो जाएगा। जब मार्केट साइकिल फेल होगा तो क्या करेंगे? अब यहां पर मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूं कि मार्केट साइकिल जब फेल होगा तो हम क्या करेंगे। फेल भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा। देखें, 3 कैंडल नीचे की तरफ आ रहे, तो ये कौन सी वेव बनी? मोटिव। सबको क्लियर है कि ये मोटिव वेव बनी, राइट? यस सर। अब क्या आएगा? काउंटर।
काउंटर के अंदर 2 कैंडल बन गई, कितनी? दो 2। अब हर कोई समझ रहा होगा कि पियर्सिंग लाइन के बाद कंटिन्यूएशन साइन है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, बन गया रेड रेड, लास्ट एफर्ट लास्ट एफर्ट बन गया। लास्ट एफर्ट के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। यस सर। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट एफर्ट खत्म हो, एक ग्रीन कैंडल आए तो हमें पता चले कि अब नई मोटिव शुरू होने वाली है। ठीक है, हमारे पास नई मोटिव शुरू हो गई, ये हमारे पास नई मोटिव शुरू हो गई। इस नई मोटिव के बाद देखूंगा ऊपर नीचे कहीं करीब करीब में कोई एसएनआर तो नहीं है, मुझे नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही। ऊपर ऊपर दिख रही है और नीचे नीचे दिख रही है, लेकिन इसके यहां पर करीब करीब में कोई भी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तो मैं फिर आंखें बंद करके इसके ऊपर ट्रेड करूंगा बाय का, और मेरा बाय का ट्रेड विन हो जाएगा, बाय का ट्रेड विन हो जाएगा। ये तरीकेकार होगा। हमने ट्रेड करना है इस कैंडल को, जैसे ये पहली ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें फौरन के फौरन इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है। ये हमारा ट्रेड ऐसे विन हो जाएगा। अब जब विन नहीं होगा तो क्या होगा? अब ये आप पर ऐसा होगा, कैसे होगा? यहां पर हमारे पास एक कैंडल बनी, कितनी बनी? एक बनी और एक ये बनी। अब हम यहां पर एक चीज को याद करेंगे। कौन सी चीज को याद करेंगे? ये हमारे पास एसएनआर कौन सी है? स्ट्रांग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, स्ट्रांग। स्ट्रांग एसएनआर हमारी ब्रेकआउट हो गई। कानून के मुताबिक मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव तो पहले कैंडल बन गई ना, कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक तो बन गई, लेकिन साथ साथ में स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गई है। अब हम मार्केट साइकिल को कंटिन्यू करें। अब हम इस स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात माने। अब हम किसकी बात माने? हमने मार्केट साइकिल की बात मानी, हमारा हो गया लॉस। क्या हो गया हमारा? लॉस हो गया। अब हम कंफ्यूज हो गए, अब हम क्या करें? पहले हमने क्या किया था, याद रखिएगा, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको मोटिव माना, इसको काउंटर माना, इसको लास्ट एफर्ट माना, इसको न्यू मोटिव माना था, राइट? लेकिन वो तो फेल हो गया। अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब हम ये मानेंगे ये मोटिव है, यहां से लेके यहां तक ये काउंटर है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? काउंटर है। अब ये लास्ट एफर्ट बन रही है। हो सकता है एक कैंडल बने, हो सकता है कि 2 कैंडल बन जाए। अब ये हमारे पास 2 के बाद एक ग्रीन बनी, 2 के पास क्या बनी है? एक ग्रीन। तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गई? लास्ट एफर्ट कंप्लीट हो गई। न्यू एफर्ट अगेन, न्यू मोटिव अगेन शुरू हो गई। तो फिर हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे इसको बाय का, फिर विन हो जाएगा दोबारा, फिर हमारा विन हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने ऐसा फॉर्मेशन देखा है मार्केट के अंदर? यस सर। ये आप लोगों ने फॉर्मेशन अक्सर देखा होगा। ठीक है, अब देखो कि जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी तो ज्यादा चांसेस होंगे कि मोटिव लगता है कि फेल हो सकती है। आप ट्रेड करो, फेल हो गई कोई बात नहीं है, ये फेल हो गया तो फिर आप इसको कंप्लीट एक काउंटर काउंट कर लो, फिर इसको न्यू मोटिव, फिर लास्ट एफर्ट अगेन काउंट करो, फिर जो ग्रीन कैंडल के बाद आप ट्रेड करोगे, इसका मतलब है कि आपका ट्रेड वो विन हो जाएगा। ये सर लाइव में इसको दिखा देना बाद में। सर एक क्वेरी है। अरे सारे दिखाऊंगा, हर सब कुछ दिखाऊंगा, क्यों परेशान क्यों होते हो? सर एक क्वेरी है, क्योंकि एक्सेप्ट करना चाहिए दिमागे हो रहा है। हाँ भाई पूछो क्वेरी पूछो। बोल रहा हूँ कि 2 ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल आया था सर, हम उसको काउंटर समझा, तो अगर 2 रेड कैंडल आ जाए तो हम उसको भी काउंटर समझे क्या सर? भाई कानून है कि 3 कैंडल से कम नहीं होनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, 2 कैंडल में किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। कानून क्या है? मोटिव की कितनी कैंडल होनी चाहिए? 3 बस 2 का कानून ही नहीं है, बात खत्म। सर काउंटर के लिए बोल रहा हूँ, ये सर जो काउंटर की बात कर रहा है, काउंटर की बात। काउंटर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, हमने वेव को काउंट करना है। कैंडल काउंटर में कितनी बनती है, लास्ट एफर्ट में कितनी बनती है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों वहां पर कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? इतना सिंपल है। मुझसे इतने सवाल किसी ने नहीं पूछे जितने अब आप लोग पूछ रहे हो मार्केट साइकिल के ऊपर।
समझो कि 4 वेव हैं, पहली वेव के लिए 3 कैंडल का शर्त है, बाकी दूसरी वेव के लिए कोई भी शर्त नहीं है, कितनी भी कैंडल हो, सिर्फ और सिर्फ पहली वेव के लिए 3 कैंडल का शर्त है, और बाकी जितनी भी वेव काउंटर की बनेगी, लास्ट एफर्ट की बनेगी, उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि कितनी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, बार बार वही सही सवाल, मैं इस पे डिस्टर्ब होता हूँ। अलग अलग सवाल हो तो समझ में आए कि मैं नई चीज बता रहा हूं। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब मैं यहां पर ड्रा करूंगा वेव, आप लोग नाम उठाओगे उसका, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। मोटिव, जी, मोटिव, काउंटर, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। न्यू मोटिव। आपका ट्रेड हो गया? यस सर। सर यस एक सर। ही ट्रेड लेना है इसमें, यहाँ पर एक ही ट्रेड लेना है ओनली। हाँ, बस एक ट्रेड लेना है, ये वाला, बस एक ट्रेड। ठीक है, यस इससे ज्यादा ट्रेड हमें सर। नहीं लेना। इस स्ट्रेटजी के लिए एक ट्रेड है, क्योंकि ये खुद ही इतने हर 10 मिनट के बाद आपको एक ट्रेड देती रहेगी। सही है, ओके। क्योंकि इसके अंदर अगर टोटल कैंडल को काउंट करें तो कितनी कैंडल बनती है? 10-12 बनती है ना? यस सर। यस, नो सर, नॉट नो कैंडल। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। मोटिव, 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 काउंटर, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। मोटिव, क्वीन। मोटिव, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। इसके बाद आपने ट्रेड करना है। देखो, हुआ क्या वो वाला? ये एसएनआर को ब्रेक किया है, एसएनआर के नीचे क्लोज नहीं हुआ, ऊपर के एसएनआर ऊपर है, इसका मतलब ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मोटिव, काउंटर, मोटिव, काउंटर, क्या बन गया? डोजी। डोजी। अब डोजी बन गया तो अब इसको ड्रा कर देंगे, इसको फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, क्योंकि डोजी का मतलब इंडिसिशन हो गया, मतलब ग्रीन कैंडल बननी थी वो नहीं बन सकी, इसका मतलब है कि ये मार्केट साइकिल यहां पर ड्रा हो गई। ठीक है, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये क्या है? मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। ट्रेड विन हो गया। ये ट्रेड क्यों विन हुआ? क्योंकि एसएनआर सबसे ज्यादा से ज्यादा भी ना यहाँ पर एसएनआर है, तो यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बहुत टाइम है ना इसको फिल करने के लिए, तो बायर तो आएगा पक्का पक्का। ठीक है, यस अब आपको पता चल रहा है कि ये ट्रेड, ये एंगल्फिंग ने काम क्यों नहीं किया, इस पैटर्न ने काम क्यों नहीं किया, ये बात आपको समझ में आ रही है ना अब? यस सर। यस हाँ यस। हाँ हाँ, नहीं तो फिर हमें कहाँ पर आप ट्रेड कहते नहीं थे करना है वो क्लियर हो गया, कहाँ पर ट्रेड वो नहीं क्लियर करना हो गया, क्योंकि ये एंगल्फिंग काम करेगा कि नहीं करेगा, ये पैटर्न स्पिनिंग का काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि काउंटर के पैटर्न काम नहीं करते। सही है, यस सर। यहां पर देखें, मोटिव, हो गया भाई? काउंटर, लास्ट यस सर। मोटिव, ठीक है। जबरदस्त। अब जैसे मैंने आपको कहा था एक आपका फेल हो जाएगा, तो फिर आपने दोबारा उसको कंटिन्यू करना है। अब वो वाला एग्जांपल आ गया, ये क्या है आपका? मोटिव, मोटिव, काउंटर, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव जब न्यू बना मोटिव। तो हमने यहां पर ट्रेड किया, अब ये बन गई ग्रीन। अब मैं बताऊं कि क्यों ग्रीन बनी, अब आप खुद गौर करो, इसको ग्रीन बनना चाहिए कि इसको ग्रीन नहीं बनना चाहिए, बताएं। यस वो सर। ऐसा ना था वहाँ पर। एसएनआर था, ग्रीन बनना चाहिए ना इसको। यस सर। ठीक है, अब हमने चलो ट्रेड किया, फिर भी हमारा लॉस हो गया। अब हमने क्या काम किया, अब हमने इसको कंप्लीट यहां तक, फिर एक ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड बना उसको खींच के लेकर गए, क्योंकि हमने यहां तक इसको ऐसे खींचा। ये मोटिव, ये क्या हमने किया, इसको
मोटिव किया, ये काउंटर किया, ठीक है। यहां तक इसको लास्ट एफर्ट तक लेके गए, यहां तक हम क्या लेके गए, लास्ट एफर्ट। बीच में न्यू मोटिव की एक कैंडल को हम खा गए, उसको कंप्लीट हमने क्या काउंट कर लिया, लास्ट एफर्ट। अब न्यू मोटिव यहां से शुरू हुई, रेड कैंडल के बाद हमने ट्रेड किया, वो रेड कैंडल विन हो गई, ठीक है। यस सर, अब समझ में आ गया पूरी अच्छी तरीके। अब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। मैं हूं ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये क्या बना, मोटिव, ये क्या बना, काउंटर, ये क्या बना, लास्ट एफर्ट। न्यू मोटिव पे ट्रेड हो जाएगा। न्यू मोटिव पे आपका इस पैटर्न के बाद फौरन ट्रेड, रिट्रेसमेंट भी नहीं आएगी आपको। रिट्रेसमेंट की अभी बात खत्म हो गई ना, चाहे वो विक क्रॉसिंग करे या नहीं करे। अब आपको दो स्ट्रेटजी मिल गए कि रिट्रेसमेंट आएगी कि नहीं आएगी, एक मार्केट साइकिल से और एक विक क्रॉसिंग वाले से, ठीक है। यस सर। अब यहां पर देखें, यहां पर दो बने एक साथ, हालांकि तीन बने, यहां पीछे भी ग्रीन कैंडल है। ये क्या बना, मोटिव, ये क्या बना, लास्ट काउंटर, ये क्या बना, लास्ट एफर्ट। न्यू मोटिव विन हो गया। हाँ, फिर से न्यू मोटिव, ये न्यू मोटिव फिर से न्यू मोटिव बन गया। न्यू मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, मोटिव विन हो गया। यस सर। यस फिर सर। से न्यू मोटिव बना, मोटिव, फिर काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू फिर न्यू मोटिव। मोटिव, बहुत सारे ट्रेड मिल गया। फिर न्यू मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे चलती है। यस सर। ये कानून है, ये कानून है मार्केट का, ठीक है। अब यहां पर आप बताएं, ये क्या हर जगह पे मार्केट ऐसे चल रही है, नहीं चल रही। देखें, अब ये हमारा क्या बना, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, विन हो गया ट्रेड। यस सर। अगर चलो हमें इसको काउंट करूं, ये मोटिव है, ये काउंटर है, ये लास्ट एफर्ट है, न्यू मोटिव पे मेरा ट्रेड लॉस हो गया। यस सर, उसको पूरा पकड़ लेंगे, उसको मैं पूरा पकड़ लूंगा, यहां तक ऐसे पकड़ लूंगा, फिर अगली दफा मेरा विन हो गया। हाँ, यस सर। ये क्या बना, मोटिव, काउंटर, लास्ट के बाद न्यू मोटिव, विन हो गया। यस सर। लॉजिक को समझो, क्यों काउंटर पे एक कैंडल होती है, क्यों न्यू मोटिव पे दो होती है। अब ये लॉजिक सबको नहीं पता, ये लॉजिक सबको यूज नहीं करता। यस सर, यस सर। अब सर लॉस होने पर डर नहीं लगेगा, हम थोड़ा समझ लेंगे कि अभी नया वाला। अब समझ में आ रहा है ना आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। यस सर। मैं मार्केट का आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो कम से कम ट्रेडिंग के दौरान। ये देखिए, कम से कम रीजन तो समझ में आया कि मेरा लॉस क्यों हुआ। यस सर, यस। सही है, ट्रेड विन हो गया। यस। ये आप लोग जैसे आप लोग स्टूडेंट हो ना, ये भी स्टूडेंट्स ने काम किया है। मैंने ये बस पिक्चर उनकी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको भी मैंने पढ़ाया, उन्होंने इस तरीके से खुद से काम किया। ये क्या है, मोटिव, ये क्या है, काउंटर, ये क्या है, लास्ट एफर्ट, ये न्यू मोटिव। लॉस होने का वजह भी आपको पता चल गया, सपोर्ट है, ट्रेड ही नहीं करना ना। दूसरा भी लॉस इसलिए होगा कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे कैसे आप लोग जो है ना ट्रेड करोगे। मतलब कि ये साइकिल सही नहीं है। अब ये क्यों लॉस हो रहा है, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। खुद सोचो, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, कैसे काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। नहीं। तो यहां पर आपको बाय करने के बजाय क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आप लोग खुद ये कंफर्म करो कि मार्केट साइकिल कब मुझे बाय करनी चाहिए, कब मुझे सेल करनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली नहीं जाना, चाहे मैं सेटअप कितना समझा रहा हूं, ब्लाइंडली नहीं जाना कि सर ने बोला तो इससे होगा, फिल्टर कर लूंगा सर थोड़ा, मतलब। जी, यस सर। ये मार्केट है, देखिए। अब ये हम बाय काउंट करें, सेल काउंट करें, क्या करें, क्योंकि रेड के बाद डोजी, फिर ग्रीन, मतलब ये सेल की कैंडल है डोजी। रेड और ग्रीन के बीच में डोजी आए तो वो सेल का डोजी, ग्रीन और रेड के बीच में डोजी आए तो वो बाय का डोजी, ठीक है। तो ये सेल का डोजी था और हमने ट्रेड किया, यहां पर हमारा लॉस हो गया। अब लॉस आप लोगों के सामने राउंड नंबर है, कैंडल राउंड नंबर पे क्लोज हुई है। ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए ना।
यस सर। तो इस तरीके से कुछ ये एग्जांपल थे, कुछ ट्रेडिंग के एग्जांपल थे, कुछ अब ट्रेडिंग के एग्जांपल करते हैं। देखो इसने क्यों ट्रेड किया आप लोग खुद समझ में आ जाएगा अभी। मोटिव काउंटर लास्ट पर न्यू मोटिव। यस सर। मोटिव काउंटर लास्ट पर न्यू मोटिव। यस सर। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप एज एक कैंडल को भी आप समझ जाओगे कि ये मोटिव है। ये आप- कैंडल को मोटिव ले लिया, क्योंकि सर उसने 3 कैंडल का जगह ले लिया। बड़ा पीछे कैंडल। देखो कितनी कैंडल है, 3, ठीक है। 3 कैंडल की जगह पे ये तो 4 के बराबर एक कैंडल बन गई है। तो इसने इसको एक मोटिव कॉन्सेप्ट ले लिया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कैंडल्स को, कि कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 3 होनी चाहिए। वो आप लोगों के ऊपर है। कंफ्यूज हो जाओ तो फिर छोड़ दो, फिर आप गिनती के ही ट्रेडर बनो, कि मतलब कि बस गिनती करके ही मुझे कैंडल को समझना है, या फिर कॉन्सेप्चुअल ट्रेडर बनो कि मुझे यहां पर मोटिव काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर ये आप बन जाएंगे कॉन्सेप्चुअल ट्रेडर। या तो फिर आप बस सिर्फ गिनती के करो, बस कि भाई सर ने बोला है कि 3 कैंडल कम से हो तो बस 3 हो, बाकी समझ में नहीं आ रही तो फिर ऐसे। लेकिन आप लोग जब थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये भी तो इसने भी किया, ये भी तो स्टूडेंट है ना, इसने भी किया। ये देखो इसने क्यों किया, हालांकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसने क्या किया, इसको मोटिव काउंटर लास्ट डिफर्ड न्यू मोटिव, इसने डाउन का भी ट्रेड किया। हालांकि ये तो देखो कि ये बिल्कुल अलग किस्म का ट्रेड लग रहा है आपको, लेकिन इसने ओटीसी को ट्रेंड डायरेक्शन के अंदर किया। ओटीसी का ट्रेंड डायरेक्शन कौन सा है, मार्केट में कहां पर जा रहा है ट्रेंड, डाउन। डाउन। तो इसने डाउन को फॉलो करते हुए इसको मोटिव काउंटर लास्ट डिफर्ड न्यू मोटिव करके इसने इसको ट्रेड किया। ऐसे चाहता तो यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, मोटिव काउंटर लास्ट डिफर्ड न्यू मोटिव, यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, चाहता तो किसी और तरीके से ट्रेड कर सकता था। ठीक है, मतलब आप इसको कैसे भी लेके जाओ, किस तरीके से भी देखो, आप लोगों को पिक्चर वही नजर आएगी। ठीक है ना। यहां पर देखें, ये इसने तो हम, अच्छा ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। ये देखो ये इसने ट्रेंड अगेंस्ट किया, क्योंकि उसने देखा कि 2 दफा फेल हुआ है तो इस बार फेल नहीं होगा, इस बार काम करेगा। ये ओटीसी में काम करता है। ठीक है, यहां पर देखें, ये भी इसने यहां पर काम किया, हुआ। इस तरफ से देखो भी विन है, ऊपर से देखो भी विन है, यहां पे भी विन है। ठीक है, और मोटिव काउंटर लास्ट डिफर्ड न्यू मोटिव, यहां पर भी विन है। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कहां पर लॉस हुआ, ये लॉस हुआ क्योंकि इसने काम नहीं किया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोर्ट के करीब आ जाएगा, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस पे आएगा, तो मार्केट ने तो रिवर्स करना है ना फिर उस जगह पे। ये देखो ये क्यों मार्केट में, यहां पर देखो कि ये कहां से रिवर्स हुआ है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है, आरबीएस बना है। रीजन भी होगा आपको हर चीज का, कंटिन्यू भी किया है, यहाँ पर गैप अप लगा के कंटिन्यू किया है मार्केट ने। ठीक है, और ये तो बिल्कुल मार्केट साइकिल क्लियर है, बिल्कुल यहां से, और यहां से भी यूं क्लियर है। यहां पर भी ट्रेड कर सकता था ना, मोटिव काउंटर लास्ट डिफर्ड न्यू मोटिव, और यूं यहां पर भी किया, 2 ट्रेड कर सकता था। चाहता तो यहां पर भी कर सकता था, मोटिव काउंटर लास्ट डिफर्ड न्यू मोटिव, यहां पर भी कर सकता था। तो 3 ट्रेड। कौन सी स्ट्रेटजी ऐसे देती है ट्रेड इस तरीके से? क्या हम रिवर्सल कर रहे हैं? तो नहीं सर, हम कंटिन्यूशन पे जा रहे हैं ना। यस सर। तो कंटिन्यूशन पे तो डर नहीं होना चाहिए हमें किसी भी तरीके का। नहीं सर, हम रिवर्सल तो जा नहीं रहे। यस सर, इससे वेब का पता चल जाएगा, नेक्स्ट वेब आने वाला है। बिल्कुल, ये देखें, ये देखें, इसने यहाँ पर ट्रेड किया। चाहता तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था, नहीं कर सकता था। यहाँ पर मोटिव काउंटर लास्ट पर न्यू मोटिव, यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था, साथ में यहाँ पर भी कर सकता था। 2 ट्रेड मिल गए। ये आपको पता है क्या पता चला? इस कॉन्सेप्ट से ये पता चला कि रेड के बाद रेड आएगी कि नहीं, रेड के बाद रेड आएगी कि नहीं, ग्रीन के बाद ग्रीन आएगी कि नहीं, ग्रीन के बाद ग्रीन आएगी कि नहीं। आपको ये पता चला है कि इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट कैंडल, है या नहीं है? हाँ, यस सर, यस सर, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आप 10-15 याद कर लो, सीख लो,
तब फिर आप बहुत सारी कैंडल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तरीकेकार यही होता है, हम भी ऐसे ऐसे सीखे, एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट करते करते हम सीखे इस तरीके से। ठीक है, ये देखो रीजन, ये देखो, ये सारे ट्रेड में क्यों आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर अट्रैक्शन भी आए, साथ में कॉन्फिडेंस भी आए और साथ में समझ भी पाओ, क्योंकि सर मेन आउटसाइड बार को मैंने बहुत ज्यादा रिवर्सल पर देता था, वो कंटिन्यू होता था, आप समझ में आ गया कि क्यों कंटिन्यू होगा। बिल्कुल। अब यहां पर आप देखेंगे, मुझे बस मेन मकसद मेरा क्या था, ये पैटर्न फेल क्यों होता है, क्योंकि आप लोग ये कुछ सोच रहे होंगे, कुछ आपस में बात भी करेंगे, यार सर ने पैटर्न तो पढ़ा दिए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि कब ट्रेड करना चाहिए पैटर्न पे, कब नहीं करना चाहिए, कब फेल होगा, कब काम करेगा। कंटिन्यूशन साइन और सिग्नल तो बता दिए सर ने कि ऐसे ऐसे हो तो फिर काम करेगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन थी। अब वो कंफ्यूजन पैटर्न की खत्म हुई कि पैटर्न कब क्यों काम नहीं करते, वजह ये होती है मार्केट साइकिल। अब आपको पता हूं ये मार्केट साइकिल क्या है, ये मार्केट साइकिल क्या है, ये डबल टॉप डबल बॉटम है। ये क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम। बॉटम। अब आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम को हम ऐसे ट्रेड करेंगे मार्केट साइकिल समझ के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं होता था। नहीं सर, ये तो कुछ नया मेथड पता चलेगा। ये डबल टॉप डबल बॉटम हम ट्रेड कर रहे हैं। असल में विनिंग डबल टॉप रेशियो डबल कितनी है बॉटम सर? के बारे में मैं जैसे बोलता था ना, डबल टॉप डबल बॉटम को ऐसे ट्रेड करो, तो हर कोई पता है क्या कहता है, सर डबल टॉप डबल बॉटम हमें आता है, हमें आता है। आता है तो फिर क्यों नहीं समझ में आता, आता है तो फिर ट्रेड क्यों नहीं करते? नहीं, बस उसकी एक्यूरेसी कम है। मैंने फिर डबल टॉप डबल बॉटम का नाम चेंज करके उसको मार्केट साइकिल कर दिया, उसको मार्केट साइकिल कर दिया, ताकि मार्केट साइकिल जैसे ही एक नया नाम उनके सामने आया, उन्होंने कहा ये एक नई चीज है, इसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। और जब काम वगैरह हो गया, जब सक्सेस हासिल हो गई, फिर उनको मैंने बताया कि भाई ये डबल टॉप डबल बॉटम वो ऐसे ट्रेड होता है। लेकिन पहले वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि ट्रेडर होता है ना, कहता है ये मैंने एंगल्फिंग ना एक दफा पढ़ लिया है, दोबारा क्यों पढ़ूं इसको। लेकिन वो आपने जिस तरीके से पढ़ी है वो गलत अंदाज से पढ़ी है, इसको सही अंदाज से पढ़ो। अब क्या ये डब्ल्यू नहीं बन रहा? आप लोग सोच भी रहे हो कि कभी कभार, यार ये डब्ल्यू क्यों नहीं बन रहा, हाँ सर। ये एम तो नहीं, एम तो बन रहा है, फिर हम इसको मार्केट साइकिल क्यों कह रहे हैं? यस सर। अब मार्केट साइकिल बहुत सारे लोगों ने किताबों में ढूंढी, है ही नहीं, कहीं पर होगी नहीं ना, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, यस लेकिन सर। मैंने इसको नाम दे दिया, आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने इसको ये नाम दिया। और डबल टॉप डबल बॉटम कभी भी नहीं समझते आप, उसके हाई और लो से और की लेवल से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोग डबल टॉप डबल बॉटम को ऐसे ट्रेड करते हैं कि जब ये की लेवल ब्रेक होगी, फिर मार्केट की रिटेस्ट करेगी, फिर हम 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, वो ऐसे ट्रेड करते हैं डबल टॉप डबल बॉटम को। यस सर, हाँ सर। हम भी ऐसे ही करते थे। हम तो ये बनते हुए डबल टॉप डबल बॉटम बनते हुए ट्रेड कर रहे हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जिसको डबल हाँ टॉप सर, डबल बिल्कुल। बॉटम बनने का भी आ जाए ट्रेड, और उसको बस बनने के बाद भी ट्रेड कर सकता है, तो ये हकीकत में डबल टॉप डबल बॉटम जो आपका टॉपिक था चार्ट पैटर्न्स, एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाई, वो भी चार्ट पैटर्न से सिखाई, जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, और दूसरा जो मार्केट साइकिल है ये वही है जो डबल टॉप डबल बॉटम होता है, लेकिन एक अलग तरीके से आप लोगों को सिखाया, उसको ब्रेक करके उसकी एक एक वेव को समझा के आप लोगों को समझाया। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस हाँ सर। बस ये तरीकेकार होता है, हम कभी कभी चीजों को ना उल्टा सीधा करके हम बयान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारी पिक्चर्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाओ। ये बहुत सारी पिक्चर है, मैंने सारी तो नहीं दिखाई आप लोगों को, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको देखिएगा। ठीक है, देखो चीजें वही है, अब लोग कैसे बयान करते हैं, नए नए नाम देके, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, पता नहीं क्या क्या नाम देके, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये चीजें वही होती हैं। बस मैं उनको नया करके और उनको जो है ना अलग अट्रैक्टिव बना के आप लोगों के सामने पेश करता हूं, ताकि आप लोग उसको समझो। कानून चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में कानून चेंज नहीं हो नहीं सकता। हो सर। नाम चेंज कर सकते हैं। आपने पुराने वाले वीडियो में बोला है कि एम और डब्ल्यू बनता था, मैं सोचता था कि कहाँ बनता है, दिखता तो नहीं है। सर बोला कि हर जगह बनता है, हर मिनट देखो बनता है। अब समझ में आ रहा है।
अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, जब ये वीडियो दो दफा 3 दफा देखेंगे फिर में उनको समझ में आएगी। होता है हमारा जो है ना, कभी किसी का अभी कंप्यूटर पेंटियम 1 है, किसी का पेंटियम 4 है, किसी का कोर i5 है, किसी को जल्दी बात समझ में आती है, किसी को देर से समझ में आती है। नहीं सर, Yes, sir. आप जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं ना सर, बहुत आसानी से समझ में आता है, सबके अब बस मेरा में बहुत नहीं है दिमाग सर। लगता है, मेरा नहीं बहुत सर। दिमाग लगता है ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ सर, नहीं तो एक आप दफा एक्सप्लेन करो। आप बहुत एफर्ट देते हैं, हम देखते हैं तो बहुत एफर्ट चलो, देते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ये सब 100 पिक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है। आप लोगों का मैंने 50% से ज्यादा काम कर लिया। आप लोगों ने ऐसे काम एक दफा करेंगे तो आप लोगों को बात समझ में आएगी, और फेल क्यों होगी वो भी मैंने बात समझा ली। काउंट कैसे करेंगे वेव्स को वो भी समझा लिया। अभी के लिए आप इसको डबल टॉप डबल बॉटम नहीं समझिए, अभी इसको क्या समझना है, मार्केट साइकिल मार्केट समझना है। साइकिल। It's cycle. इसको मार्केट साइकिल के हिसाब से रीड करो, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम मार्केट साइकिल के हिसाब से रीड होता है, ठीक है। और जो मोटिव होता है और जो काउंटर होता है, मोटिव लेग 1 होता है और काउंटर लेग 2 होता है और लास्ट एफर्ट लेग 3 होता है और न्यू मोटिव लेग 4 होता है। इसके अंदर डबल टॉप डबल बॉटम के अंदर हमने अब लेग की बात करेंगे, लेग 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 समझ में नहीं आएगा, लेकिन मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव ये समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. इसके ऊपर काम करो, उसके बाद फिर आज के लिए एक कॉन्सेप्ट काफी है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल पूछ सकता है। सर कल का जो आपने ट्रेन लाइन ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें कभी कभी वो ट्रेन लाइन को रीटेस्ट करने भी आता है, तो ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। वो उसका नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे चल के। अच्छा सर। और कभी हाँ, कभी वो सर आप लोग इसलिए तो आपने 5 मिनट का बोला था, इसलिए तो 5 हाँ, मिनट का ट्रेड लेने के लिए बोला। जब 5 मिनट पर ट्रेड कर लेना है उसके ऊपर 5 मिनट का ट्रेड लेना है, ट्रेंड कंफर्मेशन को। वो कभी कभार वापस आएगा रीटेस्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन को। असल में वजह होती है, देखो कि इंटरनल एक्सटर्नल चीजों को समझा करो। अगर इंटरनल एक्सटर्नल चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर बात नहीं बनेगी। अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहा हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट यहाँ पर रुक गई है। इस मार्केट के लिए ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस मार्केट के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल इसलिए है कि मार्केट यहां पर रिसेंट हाई करके लो बनाया है, लो एक्सटर्नल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इंटरनल हो जाएगा। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं हमेशा काउंटर ब्रेक होते हैं। यहां पर क्या हो गया, ये काउंटर ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, काउंटर ब्रेक हो गया। काउंटर ब्रेक से मार्केट क्या आती है, रिवर्स आती है। अब मैं आप लोगों को बात समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। सेकंड लास्ट कौन सा है हमारा, सेकंड लास्ट लो ये है, राइट। ट्रेंड लाइन कहां पर लगाई हमने, यहां पर लगाई। बात समझ में आई? यहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप लोगों ने 5 मिनट के लिए बाय किया। अब लास्ट इंटरनल हाई कौन सा है, ये है हमारा, ठीक है। अब यहां तक मार्केट जाएगी, इसको टच करेगी, इसको टच किया तो वापस यहां तक आएगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर इसको डायरेक्ट कर दिया ब्रेक तो मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। अब क्लियर हो गया? क्योंकि हमने रिसेंट हाई की बात, रिसेंट इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। टच किया तो कहां तक आएगा, टच किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है, या तो ये या तो ये। अगर यहां तक आती है तो फिर यहां पर सपोर्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर क्या बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर। क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो और मार्केट ने रिटेस्ट किया तो अपटेन, डबल बॉटम, एक बॉटम दूसरा बॉटम की लेवल ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुई, मार्केट ऊपर गई। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या बनता है, मार्केट यहां से मार्केट नीचे आ गई, यहां से टच किया, फिर बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ब्रेक किया तो डबल बॉटम बनेगा, ब्रेक ना किया तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। सिंपल, ऐसे पैटर्न बनते हैं, ठीक है।
यस सर सर ये सेकेंड लास्ट वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ता है, ये थोड़ा समझाए तो। सेकेंड लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो इसमें रहा क्या है समझाऊं, इसको क्या समझाऊं? सर। बताओ। लास्ट बट वन बोलने से तो हो सकता है सर। लास्ट बार। लास्ट के पहले वाला जो हम्म लोअर लो होता है, इसमें तो दे सकता है, यही तो होता है ना। कोई सवाल समझ रहा है इसका? जो समझ रहा है सवाल वो हाँ मुझे सर, मुझे वो बताए। उसका हाँ सर, उसका नाम से प्रॉब्लम है। वो बोला सेकंड लास्ट ना बोल के जैसे बोलूं लास्ट से पहले। मुझे तो लास्ट आपका को भी समझ में नहीं आया। पहले आप ये नहीं सेकंड सर, लास्ट ये बोल रहे नहीं हो? ये बोल रहा है। नहीं सर, हाँ नहीं सर। सर, मैं हाँ बोल हाँ 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 क्योंकि सर, अब यही है। ये सेकंड लास्ट होता है, ये लास्ट है, हाँ सर, ये सेकंड लास्ट है। हम ठीक है सेकंड सर। लास्ट से क्यों लेवल लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि सेकंड लास्ट के नीचे बहुत सारे ऑर्डर के एसएल वगैरह लगे होते हैं, तो ये एसएल सारे हिट हो गए, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो ट्रेंड की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेंड की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। यस अब सर। अगर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसे जैसे कि ये ऊपर है ना, कभी कभार ये ऊपर नहीं होता, कभी कभार ये कहाँ होता है, ये नीचे होता है। ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन से पहले पहले ब्रेक हो चुका होता है, ट्रेंड लाइन से पहले पहले ब्रेक हो चुका है। देखो ये सेकंड है। ट्रेंड लाइन कहां पर आ रही है? पहले आ रही है। ये सेकंड आपका ब्रेक हो गया, हाँ, यस सर। मार्केट ऊपर गई, आपका ये भी ब्रेक हो गया, उसके बाद Yes, ट्रेंड sir. लाइन ब्रेक हो गई, अब मार्केट यहां पर टच करके फौरन ऊपर की तरफ। अब क्योंकि Yes, ये इंटरनल बहुत ऊपर था, ट्रेंड लाइन से पहले ब्रेक, ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक हुई बाद में, तो ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये तो पहले ही ब्रेक हो चुका। अब तो बस खत्म हो गई कहानी, अब तो मार्केट बिल्कुल बगैर रोके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन ये सेकंड में क्यों लेता हूं? ये मैं सेकंड इसलिए लेता हूं कि ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस भी बन जाती है, क्योंकि Yes, मार्केट के लिए दुनिया पूरी इंतजार करेगी कि यहां पर आके सपोर्ट लेगा, मार्केट यहां से वापस अगर यहां पर आए भी तो यहां से वापस ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनी, फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी। ये बार बार जो है ना, ये चेंज हो गया। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग लेवल होती है। इससे भी नीचे, इसके नीचे कोई सपोर्ट है? नहीं सर। Yes, लेकिन sir. इसके नीचे तो सपोर्ट है ना, Yes, sir. तो इसलिए ये स्ट्रांग होती है, मैं इसलिए ये लेवल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ? सर, एक बात पूछूं सर? क्या कह रहे हैं? हेलो, जी मैं पूछे। सिद्धार्थ बोल रहा था, एक बात पूछूं। मैं जो हम्म। पूछ रहा था, जो मार्केट साइकिल है, अभी मार्केट हम्म। साइकिल में हम लोग को फिल्टर करने के लिए जो हम न्यू मोटिव में लेंगे, वो हम हाँ। सपोर्ट बी का में रेजिस्टेंस देखेंगे और एफनर है कि नहीं वो देखेंगे। उसको बस। छोड़ के क्या और कुछ फिल्टर हो सकता है? साइकोलॉजिकल पैटर्न बा वॉल्यूम, ऐसा कुछ फिल्टर? नहीं, और कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि बस रिवर्सल एक चीज करवाती है, वो होती है एसएनआर। एसएनआर को देख लिया, सब कुछ को देख लिया, यूं समझो, क्योंकि आपने वो रिवर्सल एसएनआर के बगैर नहीं होती। अच्छा, आपने जो और एक एसएनआर बोला था, जो डोजी लेवल एसएनआर, वो कुछ एसएनआर बाकी था। तो वो भी तो एसएनआर तो सब कुछ आ गई ना। तो एसएनआर में सिर्फ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो नहीं ना, एसएनआर तो हर किस्म की एसएनआर आ गई ना। सर कैंडल एसएनआर से डोजी एसएनआर पावरफुल होता है ना? वो इंडिसिशन एसएनआर होता है ना, वहां पर ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, वहां पर आपने एक वीडियो में बोला था सर, कंसोलिडेशन। आपने एक वीडियो में बोला था आपको डोजी बहुत पसंद है क्योंकि वो 100% इंप्रेशन देता है। वही मैं बता रहा हूँ कि डोजी की लेवल क्या होती है, इंडिसिशन लेवल होती है। अब इंडिसिशन लेवल में क्या होता है कि एक दफा डोजी की लेवल बन गई ना, जैसे कि ये एक दफा डोजी की लेवल बन गई, ठीक है, यहां पर हमने ऊपर भी लेवल लगा ली और यहां पर हमने इसके नीचे भी लेवल लगा ली। अब मार्केट क्या करेगी, यूं नीचे आ गई, जैसे कि अब मैं कैंडल्स बना रहा हूं, फिर समझ में आएगी बात। मार्केट यहां से नीचे आ गई, किसको ब्रेक किया? डोजी को ब्रेक किया, वापस मार्केट ऊपर चली जाएगी। कौन सी रेजिस्टेंस पे मार्केट रिवर्स होगी? अभी डोजी की रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गई। अब वहां से मार्केट अगर कोई और सपोर्ट है उससे ऊपर की तरफ जाती है,
ऐसे मार्केट बनी, किस लेवल को ब्रेक किया? डोजी डोजी की लेवल। डोजी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। कौन सी लेवल ब्रेक हुई दोबारा? सेलर डोजी की लेवल। फिर क्या होगा? अब वो बायर जो है ना वापस आ जाएंगे। कौन सी लेवल ब्रेक हो गई? डोजी डोजी की। फिर वापस मार्केट। कौन सी लेवल ब्रेक हो गई? डोजी डोजी कौन सी लेवल ब्रेक हो गई फिर? डोजी डोजी ये तो डोजी वाला बहुत आराम किए। फिर यहाँ पर वापस से सपोर्ट ले लिया। कौन सी लेवल रेस्पेक्ट हुई? डोजी की लेवल। डोजी फिर ये मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है। क्या अब आप तो लोग सर को मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डोजी की लेवल के ऊपर क्या होता है। चलो मैं आपको एग्जांपल सर अब डोजी होने पर लाइन लगा कर रखना पड़ेगा। हाँ तो आप लगाओ डोजी को। डोजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Yes, sir. कैंडल को एक की साइकोलॉजी को समझना, मतलब एक कैंडल के ऊपर स्टडी किया करें। जितना Yes, sir. स्टडी करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आएंगी। चीजें हैं आसान, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर डोजी पर मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेड करता हूँ, मुझे समझ में आता है डोजी का थोड़ा थोड़ा नॉलेज कि अगर अच्छा। रिटेस्टमेंट के जगह पर बना तो कौन सा हाँ। कैंडल नहीं आना चाहिए ऐसा। एक बंदे ने अभी अभी एक लड़के ने काम किया है ना, आज उसका काम दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज समझ में आ जाए। इसको हिंदी समझ में कम आती है लेकिन बस फिर भी समझ जाता है। कौन सी लेवल है ये? डोजी की, ठीक है। डोजी लेवल। ये देखें, यहाँ पर लेवल रेस्पेक्ट हुई, सही है। ये मार्केट ऊपर ब्रेक हुई तो फिर ब्रेकआउट की वजह से सेल वापस आ गई। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब सपोर्ट पे क्लोज हुई तो ग्रीन कैंडल बननी थी, तो ब्रेकआउट गैप अप लगाया तो रेड बन गई। जब रेड बन के ब्रेक किया तो फिर वापस यहाँ पर बाय आ गया। जब इस लेवल से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आई है तो रेड बनना चाहिए था, फिर उन्होंने गैप अप लगा के मार्केट को फिर ऊपर की तरफ लेके गए। फिर डोजी में फंस गया, फिर सेलर आ गया। अब सेलर आया, सेलर को बायर ने जंप लगा के यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर वापस सेलर आया। गैप अप नहीं, गैप डाउन हुआ है ना, तो ग्रीन वाला गैप डाउन हुआ है। तो गैप अप हुआ है भाई। तो मतलब आपको पता चला कि इस लेवल के अंदर क्या हुआ। यस सर, इस इंडिशन लेवल के अंदर इंडिसीजन। अब ये दूसरा एक एग्जांपल। गैप डाउन हुआ है ना, गैप अप हुआ है। अरे अप या गैप है, छोड़ो इसको, छोड़ दो। ये देखिए, ये तो डोजी। सर इसी वजह से मार्केट में कंसोलिडेशन होता है बहुत ज्यादा ही सर, कभी कभी कंसोलिडेशन बनता ही डोजी के अंदर है, जहां पर इंडिसीजन होता है। देखो कितनी दफा मार्केट में हुआ। हाँ, अब ये इसके अंदर अगर आप एक दफा इसको कंटिन्यू कराया, दूसरी दफा इसको कंटिन्यू कराया, तीसरी दफा 3 ट्रेड आपके लॉस हो जाए तो फिर बचा क्या? फिर तो कहानी खत्म। तो असल में सारी मार्केट खराब हुई इसी डोजी की वजह से होती है। और डोजी हो तो फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न तो आंखें बंद करके काम करते हैं। यस सर, यस सर। डोजी के सामने साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करो, आंखें बंद करके काम करो, एक लॉस भी हो जाए दूसरा विन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यस देखो, सर। ये वापस क्या है? डोजी, ठीक है। अब देखो डोजी के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न काम नहीं करेंगे, लेवल काम नहीं करेगी। अच्छा मैं आपको बताऊं, डोजी की लेवल ऐसी है 1 महीने के बाद भी काम करती है। मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं, 1 दिन की बात नहीं कर रहा, 1 महीने के बाद भी काम करती है। सर डोजी का चैप्टर तो आप बाद में डिस्क्राइब करेंगे ना? वो अभी तो कर रहे हैं ना, आप समझ कर रहे हैं ना। नहीं अभी कर रहे हैं, बाद में इसके ये टॉपिक बस लेके। बाद में नहीं करेंगे, बाद अच्छा, में नहीं करेंगे, बस अभी कर रहे हैं ना। ओके। डोजी का क्या है, बस डोजी का थोड़ा सा लेवल का ही तो है, वो लेवल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ऊपर का विक और नीचे का विक, ये लेवल है। डोजी का इंडिसीजन है, बस यही तो है डोजी का। ये देखें, यहाँ पर आपको रिवर्सल्स मिलेंगे, ठीक है। अब डोजी की कुछ एनालिसिस है, वो भी आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूंगा। चलो यहाँ तक ये डोजी के एग्जाम्पल थे। हेलो सर। जी भाई। सर ये आपने अभी बताया था ना, जो सेकंड लास्ट में वो सपोर्ट ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन बना के, तो जो क्रॉस करता है उसको ट्रेंड लाइन को, तो उस समय कोई महीने भर पुराना डोजी का लेवल हो तो वो ट्रेड लॉस हो जाएगा ना? मतलब कौन से वाले स्ट्रेटजी के साथ? जो लास्ट बताई थी ना कि भाई वो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर दे और ट्रेंड लाइन को अप कर दे, तो 5 मिनट की अप या डाउन की ट्रेड लेनी है, वो लिक्विडिटी वाली। हाँ हाँ, तो वो जब ट्रेंड को रिवर्स करेगा ना, जब ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, वो इतना मोमेंटम में होता है, तो वहां पर इतना ज्यादा जो है ना इशू नहीं होगा।
वहां पर इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास डोजी है, सही है। अच्छा, डोजी जो है ना, IQ ऑप्शन में तो ग्रे कलर का दिखता है, लेकिन दूसरे ब्रोकर्स के पास ग्रे कलर का नहीं दिखता। तो डोजी की जो है ना ओपन और क्लोज प्राइस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा डोजी नहीं होगा वो। अब देखिए यहाँ पर, ये डोजी की वजह से मार्केट कंसोलिडेट हुई है, ये डोजी की वजह से मार्केट कंसोलिडेट, जहां जहां डोजी है वहां मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, आगे भी आ रही है मार्केट ना। ये देखें यहाँ पर, चाहे कि कितनी गंदी मार्केट है लेकिन क्यों रेस्पेक्ट कर रही है, किसकी लेवल है, डोजी की मार्केट है। यहाँ पर देखें, ये तो अब मार्केट बंद है इसलिए ऐसे दिख रहा है, लेकिन किसकी वजह से, क्यों, यहाँ पर डोजी की लेवल। ये डोजी की लेवल बड़ी खतरनाक किस्म की लेवल होती है, डोजी की लेवल बड़ी खतरनाक किस्म की लेवल होती है। असल में मतलब डोजी कम्युनिकेशन आ होती है ना, जाए जहां पर बायर और सेलर डोजी आ जाए, कैंडल ये फंस जाए तो हम साइकोलॉजी पैटर्न के साथ चलेंगे। हाँ, ये देखें, ये आपका डोजी है, सही है, ये आपका डोजी है। अब डोजी ने यहां पर कैंडल को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। तो ये कंफ्यूज हो गई कैंडल्स, एक दफा नीचे, एक दफा ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आखिरकार मतलब के एक, फिर किसी ने तो हार मानी होगी ना, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इस तरीके से डोजी की लेवल को यहाँ पर देखें, ये वाला डोजी की जो लेवल है, अब यहाँ पर कितनी दफा मार्केट ऊपर नीचे हुई है, देखें, ये नीचे ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर गई, ऊपर ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आ गई, रेजिस्टेंस हुई तो सेल बन गई, फिर ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट ने गैप डाउन लगा के मार्केट ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गई, फिर नीचे आई, फिर वापस मार्केट ऊपर गई। तो अब ऊपर को सेल को आ रहा था, मार्केट ने गैप अप करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, फिर बायर इसके अंदर आ गए, सेलर इसके अंदर आ गए, तो फिर बायर वापस ऊपर चले गए। रिएक्शन देख रहे हैं ना, मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करने वाला SNR, मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने वाला SNR होता है इसको, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे।